दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ सच्ची ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि दो लोगों के साथ घटी थी उत्तराखंड के जंगल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाए छोटा सा, जिससे हम को भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छी वीडियो नरेट करने का। तो शुरू करते हैं। तो ब्रजेश और भोला नाम के दो लड़के थे। ब्रजेश की उम्र होगी 30-32 साल, मैच्योर आदमी था, शादीशुदा था। और उसका जो कंडक्टर था वो था कम से कम 22 से 23 साल, उसका नाम था भोला। तो एक ट्रक चलाया करते थे और ये ब्रजेश उसका ड्राइवर था और भोला उसका कंडक्टर था। तो इन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, क्योंकि साल 1.5 साल से एक साथ ही जो है एक ही ट्रक पर चल रहे थे, कभी यहाँ से वहाँ कभी यहाँ से वहाँ। तो अब क्या है, इनको जो है सामान लेके आना था उत्तराखंड से सेब भर के अपने ट्रक में। तो ये निकल जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। 1.5-2 दिन के रास्ते तय करने के बाद ही पहुंच जाते हैं उत्तराखंड। उसके बाद क्या होता है, ये वहां से सेब वगैरह लोड करते, गाड़ी पूरी लोड हो जाती है इनकी। उसके दूसरे दिन इनको निकलना होता है वहां से अपने कागज वगैरह पूरे करने के बाद। जब इन्होंने कागज वगैरह सब पूरे हो गए, इनकी आधी पेमेंट हो गई, उसके बाद ये वहां से निकल दिए अपना ट्रक लेकर। उस टाइम शाम के कम से कम 6-6:30 बज चुके थे। तो इन्होंने सोचा रात को ट्रक चलाएंगे, दिन में तो हम सो ही लिए और सुबह तक हम जो है ऋषिकेश पार करके अपना हरिद्वार पहुंच जाएंगे, मेन रोड पर आ जाएंगे, पहाड़ी रास्ता पार कर लेंगे। तो होता क्या है, जब ये वहां से चलते हैं तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे की दूरी पहुंचने के बाद, जब इन्होंने 1-1.5 घंटे की दूरी तय कर ली, उसके बाद जो है एकदम से इनका जो टायर है ट्रक का वो एकदम से फट जाता है। और जब ये वहां पर ट्रक रोकते हैं और उतर के देखते हो तो टायर पूरा का पूरा फट चुका है और अब वो ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। रोड पर होता तो देख जाती। उसके बाद ये देखने लगते हैं कि यार यहाँ पर आसपास तो कोई वो भी नहीं है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, नहीं कोई दुकान होटल कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे क्या करें कि हम यहाँ से निकलना तो है। तो जो ब्रजेश है उसने भोला से कहा, भोला एक काम कर, तू यहीं गाड़ी पे रुक, अभी कोई गाड़ी वगैरह या कुछ भी सवारी आई तो मैं उसको पकड़कर वापस वहीं जाता हूँ जहाँ से हमने लोड किया है। वहां पर जो है 2-3 दुकानें हैं, रात को खुली भी रहती है, तो मैं उनमें से या तो किसी को लाऊंगा मदद के लिए या फिर कुछ सामान वगैरह ले आऊंगा अपने, जो मैं खुद ही इसको रिपेयर कर सकूं। उसके बाद भोला कहता है ठीक है जी उस्ताद जी, ऐसे ही करते हैं। तो ब्रजेश भोला से कह देता है कि पीछे पानी रखा हुआ है सीट के पीछे, और खाना वाना बना लेना, मैं भी आऊंगा, शायद खा लेंगे दोनों। और उसके बाद जो है हम देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद उनको जो है एक गाड़ी आती हुई दिखी। तो उन्होंने उस गाड़ी को हाथ दिया और उस गाड़ी को हाथ देने के बाद जो है वो ब्रजेश गाड़ी में बैठ गया और चल दिया वापस उधर जहां से वो अभी फल भर के लाया था। उसके बाद क्या होता है, अब वो तो यहाँ से निकल चुका था, लेकिन जो भोला था वो यहीं गाड़ी के पास था, क्योंकि गाड़ी अकेली खड़ी नहीं कर सकते, कोई चोरी कुछ सामान चुरा ले या कुछ भी कर सकता है, उसमें फल भरे हुए हैं, तो ऐसे तो अकेले गाड़ी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो है भोला सोचता है कि एक काम करता हूँ, खाना बना लेता हूँ, इतने उस्ताद जी आते हैं तो खाना वगैरह खा लेंगे। तो भोला जैसे ही गाड़ी में चढ़ता है और पीछे की तरफ देखता है सीट के पीछे, तो वहां पर बोतल खाली पड़ी हुई थी, पानी उसमें था नहीं। तो भोला बहुत ज्यादा परेशान हुआ, वो सोचने लगा कि यार जो है उस्ताद जी ने मुझसे कहा था कि पानी भर लेना और मैं पानी भरना भूल गया, अब उस्ताद जी मुझको डांटेंगे, हो सके तो एक आध थप्पड़ भी मार दे, और ये सब तो मेरी गलती है। उसके बाद जो है वो पैनिक होने लगा, मतलब डरने लगा। तो ऐसे ही डरते डरते जो है वो अब सोच रहा था क्या करे, खाना भी नहीं बनेगा और पानी है नहीं। तो
उसने सोचा कि मैं आसपास जाकर देखता हूँ कि कहीं से पानी मिल जाए, कहीं से झरना वगैरह कुछ भी मिल जाए, मैं वहाँ से पानी वगैरह भर लूंगा खाना बनाने के लिए और पीने के लिए। तो रात का समय था, अंधेरा हो चुका था और दूर दूर तक कोई भी रोशनी, लाइट वाइट नहीं थी और वो निकल चुका था। उसके पास भी मोबाइल वगैरह था नहीं। तो काफी कुछ ढूंढने के बाद, बहुत देर भी ढूंढने के बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक बस खाली पहाड़ी इलाका है और कुछ भी झरना वगैरह कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिया। हार थक कर वो वापस आया गाड़ी की तरफ और वहाँ गाड़ी के पास ही बैठ गया और सोचने लगा कि यार अब करूं क्या, और खाना भी नहीं बनाया, मुझको भी भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, क्योंकि वो घबरा चुका था। जब आदमी ज़्यादा घबरा जाता तो उसको भूख प्यास लगने लगती है, तो उसको प्यास भी लग रही थी, गला सूखा हुआ था। तो वहाँ जो है इसके उस्ताद जी पहुँच गए थे होटल पे और उस्ताद जी जो है ब्रजेश, वो अपना देखते हैं वहाँ पर मैकेनिक तो उनको मिल गया था, लेकिन उनको वापस आने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। और जो और ट्रक वाले हैं वो बोल रहे थे उसको कि हम सुबह सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, रात को हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसने सोचा कि यार, वो ब्रजेश ने सोचा कि भोला अकेला है और पता नहीं उसने खाना बनाया होगा नहीं बनाया होगा। वैसे तो खाने का सारा सामान वहाँ मौजूद है, शायद उसने बना लिया होगा और खा भी लिया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं भी सुबह सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से और ब्रजेश भी अपना खाना खा के, भोला भी अपना खाना वाना खा के सो जाएगा। तो इतने में जो है अब जो भोला था वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था पानी वानी के लिए, खाने के लिए। उसके पास कुछ भी नहीं था, दोपहर का उसने खाना खाया था, लेकिन उसके पीछे जो सेब पड़े हुए थे उसने उसमें से एक आध सेब निकाले, सेब खाए। तो उसके बाद जो है उसको एक वहीं पहाड़ों की तरफ से आवाजें आने चालू हो जाती है, जैसे कि कोई लेडीज रो रही हो। उसके बाद वो घबरा जाता है, डरने लगता है और देखने लगता है कि ये कौन है जो रो रहा है। और धीरे 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 जब आवाज तेज होती गई तो उसने गाड़ी के दोनों तरफ से अपने शीशे और खिड़की वगैरह लॉक कर लिए। तो फिर भी आवाज नहीं रुक रही थी, आवाज कंटिन्यू आई जा रही थी और वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान था कि ये हुआ क्या। और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ही उसको लगा कि गाड़ी के सामने कोई खड़ा है, कोई लेडीज वगैरह ऐसी उसको थोड़ी थोड़ी दिखी कि कोई गाड़ी के सामने खड़ा है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी चाबी गाड़ी में लगाई और गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी। जैसे ही उसने गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी, उसने देखा कि सामने एक लेडीज खड़ी हुई है जिसके लंबे लंबे बाल है, लंबे लंबे नाखून है और वो गाड़ी की तरफ ही देख रही है और वो कोई नॉर्मल लेडीज नहीं है। उसके बाद जो है ये अपनी हेडलाइट बंद कर देता है गाड़ी की और अपना कंबल वगैरह ढककर सोने की कोशिश करता है, मुंह ढक लेता है। डर तो इसको लग रहा था तो डर के ये मुंह ढक लेता है, डर के मारे। उसके बाद जो है अब उसका मालिक, सुबह 5 बज चुके थे और जो ब्रजेश था उसने देखा कि जो सुबह के ट्रक निकलने वाले और ट्रक स्टार्ट हो चुके, तो वो भाग के अपने ट्रक में बैठा और उसके साथ जो दूसरा ट्रक था उसमें बैठा और पहुंच गया जहां पर उसका ट्रक था। उसके बाद वो देखने लगा ट्रक के दोनों दरवाजे खुले पड़े हैं और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया भोला पर कि भोला ट्रक का दरवाजा खुले छोड़ गया और यहाँ पर है भी नहीं। तो उसने पूरे में देखा कि भोला यहाँ पर है नहीं, लेकिन भोला गया कहाँ, और ट्रक का ऊपर से तिरपाल है वो भी हटा हुआ और ऐसा लगा इसमें से किसी ने सेब निकाले हैं। बेसिकली वो सेब किसी और ने नहीं, भोले ने ही अपने खाने के लिए निकाले थे। और घनी देर बाद ढूंढने के बाद उसको भोला नहीं दिखाई दिया, तो वो गाड़ी में आकर बैठ गया और देखने लगा। गाड़ी में चाबी लगाई उसने और देखने लगा गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ठंडे इलाके में ऐसा होता है कि घनी देर गाड़ी खड़ी हो जाती है तो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो इतने में ही जो है उसका, जैसे ही वो गाड़ी में बैठा स्टार्ट की और गाड़ी बंद की, तो उसने नोटिस किया कि साइड में कुछ है। तो उसने जब देखा तो वहां पर जो है भोला उल्टा पड़ा हुआ था, उसकी नाड़ घूमी हुई थी और शरीर अलग घूमा हुआ था, मतलब नाड़ पीछे की तरफ हुई थी उसकी गर्दन, और एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ। और वो एकदम से गाड़ी में से कूदा ब्रजेश, और उसने भोला को देखा और देखते वो समझ गया कि भोला इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद बहुत सी गाड़ियों से उसने मदद मांगी, लेकिन एक ट्रक वाले ने अपना ट्रक रोका और उसकी मदद की
और उस भोले को पहुंचाया उन्होंने एक अस्पताल में। तो अस्पताल में जब हरिद्वार के अस्पताल में पहुंचा तो अस्पताल वालों ने उसको जो है जाते ही मृत घोषित कर दिया कि ये कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं उसको मरे हुए, ये जिंदा नहीं है। उसके बाद वो जो ब्रजेश है उसकी बॉडी को उसके घर वालों के पास लेकर जाता है, बेसिकली रोहिणी नगर दिल्ली में। और उसके बाद उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, चिंतित थे, क्योंकि उनके 2 ही बच्चे थे, 2 ही लड़के थे, जो कि बड़ा लड़का भोला था जो गुजर चुका था। और उसके जो उस्ताद है ब्रजेश, वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे अपने उससे चेले से, जो भी उनका कंडक्टर था, क्योंकि 1 साल थे वो दोनों साथ थे। उसके बाद जो है अब 1 महीना गुजर जाता है और अब दोबारा से चक्कर लगता है ब्रजेश का उत्तराखंड के उसी रास्ता पर, वहीं से उसको फल लाने थे। तो जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा और उसने अपनी गाड़ी रोकी, और वहाँ गाड़ी रोकने के बाद जहाँ पर भोला मरा पड़ा था तो वहाँ पर बैठकर वो रोने लगा उसको याद कर कर। तो एकदम से क्या हुआ, किसी का हाथ उसके पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसने एकदम घूम कर देखा तो वहाँ पर भोला खड़ा हुआ था। तो उसने भोला को गले लगाया और रोने लगा और भोला से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम तो मर चुके थे, ये और वो। तो भोला उसको सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, और यहाँ पर जो है एक आत्मा रहती है और उसी ने मुझको मारा था, एक लेडीज की आत्मा, और वो तुमको भी मार देगी। कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके बाद जो है ब्रजेश रोते रोते अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और भोला ब्रजेश से कहता है कि रात को कभी भी जो है इस रास्ते से मत आना, दिन में ही इस रास्ते से आना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ब्रजेश वहाँ से निकल जाता है और उनके घर वालों को भी ये बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझको भोला दिखाई दिया। तो घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, वो भी रो रहे थे, लेकिन ब्रजेश समझ चुका था कि उसकी आत्मा वहीं रह गई है। और भोला को पहाड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो समझ लगा कि भोला अब अपनी जो उसकी आत्मा चाहती थी वो वहीं पर है, क्योंकि पहाड़ों पर उसको रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज भी रात को ब्रजेश उस रास्ते से कभी नहीं जाता और कभी भी रात को बेसिकली पहाड़ों में वो सफ़र करता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिल जाए आपको अगली वीडियो में।